स्टार्ट करूं बेटा, स्टार्ट करूं? आप सभी को दिखाई तो पड़ रहा है ये सारी चीजें? यस सर। ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। मैंने कल आपको स्क्वायर के बारे में बताया था। स्क्वायर जो होते हैं वो क्या चीज होती है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर हम बात कर रहे थे, स्क्वायर रूट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, वर्ग और वर्गमूल। और मैंने परसों तुम्हें होमवर्क के अंदर 1 से 25 तक के वर्ग लिखने के लिए दिए थे कि आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग जो है वो लिखने। कल जो बच्चे हमसे जुड़े थे उन्होंने वो सारी चीजें लिखी हुई थी और हमने डिस्कस भी किया था। और हमने सीखा था कि जब आप 1 से लेके 25 तक के, या फिर आप बारी बारी से 1 से लेके 10 तक के जब आप स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, फिर 11 से लेके 20 तक के जो स्क्वायर लिखेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो यूनिट डिजिट होते हैं, यूनिट डिजिट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। और कल मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है और उसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हो, तो इसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अर्पित भारद्वाज, क्या आपको याद है? ठीक है, देखो, अगर कोई नंबर है जिसका इकाई का अंक कितना है, 1 है। इकाई का अंक कितना है, 1 है। ओके, इकाई का अंक कितना है, 1 है। अगर कोई नंबर है जिसका इकाई का अंक 1 है, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इकाई का अंक कितना है, 1, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इकाई का अंक 1 ही आएगा। जैसे 1 का हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 1 ही आता है। 11 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 121 आता है, तब भी 1 आ रहा है। इकाई का अंक यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर हम 21 का वर्ग कर रहे हैं जो मैंने दिए थे आपको, तो 441 आता है, तब भी क्या है, इकाई का अंक 1 ही है। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर कोई नंबर है जिसका इकाई का अंक क्या है, 1 है, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो उसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर हम आगे बढ़े और देखें, अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 2 है और हम उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, सभी बच्चे कृपया माइक को बंद रखें, माइक को बंद रखें सभी लोग। अभय तो अमर, बेटा माइक बंद करो। यस सर, कल्याण। ओके, देखो बेटा, अगर कोई नंबर है 2, ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है वो कितना है, 2, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। किस तरह से, जैसे हम 2 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, 12 का अगर वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 144 आता नहीं आता। ऐसे ही 22 का जब वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 484 आता है। तो इकाई का अंक क्या है, 4। हर हर बार जो इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, कब, जब यूनिट प्लेस कितना है, यूनिट प्लेस 2 है। जब कोई संख्या ऐसी है जिसका यूनिट प्लेस 2 हो, कोई भी नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा? यस सर। यहाँ जो यूनिट प्लेस है वो कितना है, 2 है। तो इसका जो स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस कितना है, 1 है, तो उसके स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस कितना होगा, 1। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस 2 है, उसका स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो जो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा, 4। अगर कोई नंबर है ऐसे ही 3, उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, कौन बताएगा, बताओ जल्दी। 9 आएगा। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, जैसे जैसे 3 का वर्ग करते हैं तो हमारा क्या आता है, यूनिट प्लेस 9 आता है। 13 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 169 आता है। यस ठीक है ना, तो ये क्या है, यूनिट प्लेस 9 ही तो है भाई, यूनिट प्लेस जो 9 ही तो है। ठीक है ना, यस सर। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं और यूनिट प्लेस कितना हो, 4, और उसका हम क्या करें, स्क्वायर करें, तो जो यूनिट प्लेस आता है वो कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, ये हमारे कुछ ध्यान देने के लिए जो चीजें थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ जो सीखने वाली चीज है वो कुछ सीखने वाली चीज किस तरीके से है, ये आप ध्यान देना। देखो बेटा, हम अगर अगर देखें तो हमें जब हम स्क्वायर कर रहे हों, जब हम स्क्वायर कर रहे हों तो क्या होता है,
जब हम स्क्वायर कर रहे होते हैं तो हमें 0 मिल जाता है यूनिट प्लेस पे, 1 भी मिल जाता है, और आपको 4 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, और 9 भी मिल जाएगा। ये सभी नंबर्स तो हमें मिल जाते हैं यूनिट प्लेस पे जब हम स्क्वायर कर रहे हो तब। लेकिन 3, 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर ऐसे होते हैं जो हमें स्क्वायर करने पर नहीं मिलते। ठीक है, अगर आपने 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर किए हों तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि वहां आपको न तो यूनिट प्लेस पे 2 मिलेगा, नहीं 3 मिलेगा, नहीं 7 मिलेगा, और नहीं 8 मिलेगा। ठीक है, जब आपने Yes, sir. 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर किए हों तब आप ध्यान देना, न तो आपको 2 दिखाई दे रहा होगा यूनिट प्लेस पे, नहीं 3 दिखाई दे रहा होगा, नहीं 7 और नहीं 8। Yes. ठीक है Yes, ना? sir. तो आप क्या कह सकते हो, तो हम कह सकते हैं बेटा, देखो ध्यान रखने के लिए नोट पॉइंट मैं बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जिन नंबर्स के पीछे, जिन नंबर्स मतलब जिन नंबर्स के पीछे पीछे यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस का मतलब इकाई के अंक पर, किस पे, इकाई के अंक, ठीक है, इकाई के अंक पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। ठीक है, या तो 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। ठीक है, अगर ऐसे कोई नंबर आ रहे हैं तो वह कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझे नहीं समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, आ गया? ठीक है, अब आप एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज, माइक बंद रखो बेटा, माइक बंद रखो, माइक बंद रखो। ठीक है, दूसरा चीज देखो बेटा, दूसरा चीज मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई नंबर ऐसा है, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस कैसा है, ऑड है, ऑड का मतलब विषम, ऑड का मतलब क्या है, विषम। ठीक है, अगर आपका यूनिट प्लेस क्या है, विषम है, और अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो आपके पास जो यूनिट प्लेस आएगा, वो भी कैसा होगा, ऑड ही होगा, विषम ही होगा। ठीक है, ऑड ही होगा, विषम ही होगा। ठीक है, किस तरीके से विषम होगा, जैसे आप समझिए, जैसे हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। 3 का स्क्वायर करते हो तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है, नहीं आता। 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 ही आता है यूनिट प्लेस पे। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा यूनिट प्लेस पर, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अगर हम ऑड नंबर, विषम जो अंक होते हैं उसका अगर वर्ग कर रहे हैं तो जो इकाई का अंक है वो भी कैसा है, विषम है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरी, अगर अगली चीज और देखो, अगली चीज और देखने की कोशिश करना कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस जो है वो कैसा हो, इवन हो, कैसा हो, इवन। इवन का मतलब क्या होता है, सम। इवन का मतलब क्या होता है, सम। सम, उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस जो होगा वो क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, सम ही आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, किस तरीके से, जैसे 2 का वर्ग करते तो कितना आता है, 4 आता है। 4 का वर्ग करते तो कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, 6 का अगर वर्ग करते तो कितना आता है, 6 ही आता है। 8 का जब वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, और 0 का अगर वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 0 ही आता। समझ में आया ना, या फिर नहीं आया, आया या फिर नहीं आया बेटा, आया या फिर नहीं आया बेटा, आया? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना कि अगर ऑड नंबर का हम स्क्वायर कर रहे होंगे, ऑड नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे होंगे तो रिजल्ट में ऑड नंबर का यूनिट प्लेस जो आएगा वो ऑड नंबर ही आएगा, और अगर इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे होंगे तो इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, इवन ही होगा। ठीक है, सम ही होगा। ध्यान दे लेना, कॉपी के ऊपर नोट कर लेना इस चीज को, बहुत ही
इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नंबर कैसा आएगा, ऑड ही आएगा, और अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे, सम का अगर स्क्वायर करेंगे, सम का अगर वर्क कर रहे होंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सम ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर निकालने की, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने की, स्क्वायर ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर किस तरह ना, पूर्ण वर्ग बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग, वर्ग ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे आपको कोई नंबर जाए 64, ठीक है, 64, बताओ ये, 4 बताओ बताओ ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा, पहले तो जवाब दो। 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा। होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो हम पेयर बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, और ये एक पेयर बन गया, ठीक है, ये सभी एक पेयर बन गए। अब उसके बाद एक तो यहाँ से ले लो, यस एक यहाँ से ले लो, 2 एक इससे यहाँ से ले मल्टीप्लाई, लो, और एक यहाँ से ले लो, एक तो यहाँ इंटू से ले 2, लो। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8, 8 का आठ। पूर्ण वर्ग है ये, ठीक है। 64 जो है वो पूर्ण वर्ग है, किसका है, 8 का है, ठीक है, 8 का हाँ 8 का है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं पूछूं, बताना, सभी ध्यान देना, कि 1 7 यस 3 2, बताओ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। 1732 1732, क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। बेटा निकालने की जरूरत नहीं है इसे, इसे निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जिन नंबर्स के पीछे 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब इस नंबर के पीछे देखो, इस नंबर के क्या है, 2 2, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये पूर्ण वर्ग है। माइक बंद रखो अपने। देखो, अगर इस नंबर के पीछे 2 है, और मैंने आपको बताया था जिन नंबर के पीछे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होते, तो आप सिर्फ देख के ही बता सकते हो कि ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं नंबर दूं 2 3 7 8 1 4 8, अब बताओ ये ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। यस सर। अब मैं आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कि ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। अब मुझे तुम्हें बताना, मत तुम मुझे बताना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। 2 1 5 3, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, फिर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। नहीं है अदिति सिंह तुम बताओ, है। नहीं है विवेक, नहीं है अनामिका पाठक, पाठक, अनामिका पाठक है या फिर नहीं, नहीं, नहीं है। अभय, अभय सर, नहीं है नहीं है नहीं है। अर्पित भारद्वाज, यस सर, नहीं है नहीं है। ये रेडमी 6 के नाम से कौन जुड़ा हुआ है। सर किरण जादव, सर किरण जादव। किरण जादव ने अपना कैमरा खोलो, किरण जादव ने अपना कैमरा खोलो बेटा। किरण जादव अपना कैमरा खोलो। सर खुल गया। क्योंकि मेरे पास तक आपकी वीडियो नहीं आ पा रही, तो आपने बताया, माइक बंद रखो सभी लोग।
देखो अब आपने बताया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है ये, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो कितना है, 3 है, और मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट प्लेस 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, इनमें से कोई भी एक अंक हो तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 8836। तो दोबारा से बोलना, तो दोबारा से बोलना। 8836, 8836 परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है, है। है, चेक करो, यस चेक करो, है सर, है। बेटा चेक करो इसे इस तरीके से। फैक्टर करो इसके, सर हो गया। हो गया। यस सर। कितना आया? 94। 94, ठीक है, गुड बेटा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है ये, ऐसे लिखो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी वाला 2 2 2 2 2, बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है सर, ये नहीं है सर, सर नहीं है, सर नहीं है, नहीं है, क्यों क्यों नहीं है बेटा, ये बता दो, क्यों क्यों नहीं है बेटा, ये बता दो। 2 है, 2 है, पीछे 2 है, सर उसके पीछे 2 है। माइक बंद रखो अपने, खरीदार का फोन है। माइक खोल के रखोगे बेटा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ये ध्यान रखना। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जिसका यूनिट प्लेस अगर 2 हो, यूनिट प्लेस कितना हो 2, तो वो जो है वो क्या नहीं होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इस नंबर के पीछे क्या है, 2 है, अगर इस नंबर के पीछे 2 है तो यह क्या नहीं है, एक कम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ओके बेटा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा हूं मैं, 490000, बताओ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं? सर है, सर है, है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, ओके, ये एक पूर्ण वर्ग है। अब देखो एक जो मैं चीज बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सीखना उसे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है ये। मैं क्या चीज बताने वाला हूँ, देखो अगर कोई नंबर ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा 10 का अगर वर्ग करते हो तो कितना आता है, बेटा जब आप 10 का वर्ग करते हो
स्क्वायर ऑफ 10 करते हो कितना आता है? स्क्वायर ऑफ 10 करते हो कितना आता है? 100 आता है। जब आप 100 आता 40 है। का स्क्वायर करोगे तो जब कितना आप आएगा? 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1000 1000 ने 10000 आएगा। ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर आप 20 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है? तो 400 नहीं बोलता 400। 40 ठीक है। 400। देखो ठीक मतलब है। हो क्या रहा है, देखो अगर आप 10 का स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब क्या है? देखो अगर आप 10 का स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये जो जीरो हैं, कौन से जीरो हैं? देखो ये जो जीरो हैं, ये जो जीरो है ना, डबल करके लिख दो। माइक बंद रखो अपने बेटे, बार बार ना बोलना पड़े मुझे। ये जो जीरो है उसका आप डबल कर दो, डबल जीरो यहाँ आ गए, और ये जो 1 है उसका स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 100 हो गया। वैसे ही अगर 20 है, 20 का अगर स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है? जीरो को डबल करके लिख दो, और ये जो 2 है उसका स्क्वायर कर दो, 2 2 जा 4, 400 हो गया। ऐसे ही अगर 30 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ जो जीरो है उन्हें डबल करके लिख दो, डबल जीरो, और ये 3 है इसका स्क्वायर कर दो, 3 3 9 होता है, 900 हो गया। ठीक है। वैसे ही 40 का अगर स्क्वायर करना है तो 4 को डबल जीरो लिख दो, डबल करके लिख दिया, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1600 हो गया। ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 200 का स्क्वायर करो, तो 200 के स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो जीरो लिखे हुए हैं उनको डबल करना है, तो डबल करोगे तो 0 0 0 0, 2 जीरो है तो यहाँ 4 हो गए, इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान देना, जब यहाँ हमें डबल करना है तो यहाँ कितना? 1, तो यहाँ कितने जीरो हो गए? 2 हो गए। यहाँ कितने जीरो थे? 2, तो यहाँ कितने हो गए? 4। मतलब जो जीरो की जो नंबर होती है वो हमेशा कैसी होती है? इवन होती है स्क्वायर में। कैसी होती है? इवन। ठीक है। सम होगी, जो जीरो की संख्या होगी, जीरो की संख्या वो कैसी होगी? सम होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये और देख लो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 49। 7 का, तो ये हो गया 7। और ये डबल जीरो लिखे हुए हैं तो 2 बार जीरो लिख दो, तो ये 700 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो ये एक पूर्ण वर्ग है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा। क्वेश्चन बोला गया है 2121097। बताओ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं? नहीं है, नहीं है सर, नहीं है सर। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो यूनिट प्लेस है वो कितना है? 7। और जहाँ 2 और हो, जहाँ 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, ये नंबर्स हों, ये तो नंबर वहां हों तो वहां अपने माइक को बंद रखो जिनका खुला हुआ है, तो वहां क्या नहीं होता? नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क। आपको इकाई के अंक ज्ञात करने हैं। इकाई के अंक, इकाई के अंक ज्ञात करो। ठीक है। फाइंड द यूनिट प्लेस, फाइंड द यूनिट प्लेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए 252। ठीक है, 252। अब करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। करना किस तरीके से है, जैसे ये 252 लिखा हुआ है, आपको यूनिट प्लेस को पकड़ना है। यूनिट प्लेस कितना है? 2। यूनिट प्लेस हमारे पास कितना है? 2। 2 का वर्ग कर दो, तो यहाँ आप लिखिए ऊपर यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। ठीक है, तो यूनिट प्लेस 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 4। तो यूनिट प्लेस कितना हो गया? 4 हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी बोला गया 349। तो यूनिट प्लेस पकड़ लो, यूनिट प्लेस कितना है? 9। 9 का अगर स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81।
हाँ 81, तो 81 में यूनिट प्लेस कितना है 1, यूनिट प्लेस कितना है 1, 81 में यूनिट प्लेस कितना है 1, 81 में जो यूनिट प्लेस है वो कितना है 1, तो 1 लिख दोगे, ठीक है, इस 1 तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर सी, 5633। क्वेश्चन नंबर डी, 5131। क्वेश्चन नंबर ई, 64817। क्वेश्चन नंबर एफ, 98326। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी, 67845। क्वेश्चन नंबर एच, 26954। क्वेश्चन नंबर आई, 2798। जे, क्वेश्चन नंबर जे, 76840। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। 10 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क के लिए। ओके बेटा, नोट कर लिए सभी ने, नोट कर लिए सभी ने? ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे कल। ओके ओके।